नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तकरीबन 4 साल से रेप के एक मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट ने आरोपी मानते हुए दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद जोधपुर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जज मधुसूदन शर्मा ने आसाराम बापू को 16 साल की मासूम लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि अगस्त 2013 में एक 16 साल की लड़की ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने जोधपुर आश्रम में उसके साथ यौन शोषण किया। 2 दिन के बाद ही लड़की के पिता ने दिल्ली जाकर आसाराम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद केस राजस्थान पुलिस को ट्रांसफर कर दिया और जिसके बाद 1 सितंबर 2013 को आसाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तब से आसाराम जेल में बंद है। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है जिसमें 3 जो एक्यूज्ड हैं उनको कन्विक्शन हुआ है, 2 को एक्विटल हुआ है। सो मेरे लिए इस समय फैक्ट्स पे कोई कमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि अभी हमने जजमेंट की कॉपी देखी नहीं है। जब जजमेंट की कॉपी आएगी तो हम उस पर अपनी कोई टिप्पणी देंगे। देखिए, इसमें मेरा एक रिमोट कनेक्शन रहा है क्योंकि मैं दिल्ली में बैठ के थोड़ा उनको गाइडेंस वगैरह देता रहा थ्रू आउट। अब उसमें कई सारे ऐसे लेक्यूना हैं ट्रायल में जो अब हमें जजमेंट देख के उसका जो कोर्ट का आउटकम होगा वो देखना पड़ेगा। बट उसमें जो लड़की है जिसके साथ कोई एलिगेशन है कि रेप हुआ है, उसकी एज की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी ट्रायल में। डिफेंस के हिसाब से वो 18+ की थी और प्रोसिक्यूशन ने कहा कि वो 18 साल से कम है। अगर वो 18 साल से ऊपर है तो फिर पॉक्सको जो है वो इसमें नहीं लगेगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इसमें नहीं लगेगा। तो एज जो है वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस केस में। उन्होंने हमारी पीड़ा समझी और हमें न्याय दिया। सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ अंत तक इस लड़ाई में खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मीडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने नगर वासियों ने जिन्होंने मेरा अंत तक साथ दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। महिला संगठन जिन बहनों ने मेरा साथ दिया, इस लड़ाई में अंत तक मेरा साथ दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो क्या रहा फैसले से, कितना संतुष्ट हैं आप? उम्मीद है फैसला आ गया, हमारे पक्ष में सुना है कोर्ट ने। जिसकी उम्मीद किए थे वो न्याय मिला आपको? मुझे न्याय कोर्ट ने दिया, अभी फैसला आया, हमारे पक्ष में हुआ है, उसे दोषी करार दिया है। अभी कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है, उसे दोषित करार किया है। अभी दोषी करार किया है कोर्ट ने, उसे सजा नहीं सुनाई है। मुझे उम्मीद है मेरे को न्याय मिलेगा। इसको सख्त से सख्त सजा कोर्ट देगी, मुझे पूरी उम्मीद है। इसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जिन गवाहों को मारा है, मरवाया है और जिनका अपहरण करके इसने लापता किया है, उन सबको न्याय मिलेगा। और ये बड़ी खबर आ रही है, सजा के बहस पर आसाराम की दलील दी गई है कोर्ट में। आसाराम ने अपनी दलील दी है सजा के बहस पर और आसाराम ने अपनी दलील में कहा, अपनी उम्र का हवाला दिया है। ये जानकारी मिल रही है, मैं समाज को अच्छा संदेश देता हूं। आसाराम ये दलील दे रहे हैं, मैं आदतन अपराधी नहीं। ये तमाम दलीलें शायद अपनी सजा कम करने के लिए आसाराम दे रहे हैं। मेरी उम्र का ध्यान रखा जाए, यानी सजा सुनाने से पहले जज इन बातों का ध्यान रखे, ये दलील आसाराम दे रहे हैं। सजा के बहस पर आसाराम की दलील सामने आई, लेकिन हैरानी, दलील वो बापू आसाराम दे रहे हैं जो दोषी पाए गए हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, यौन उत्पीड़न किया है। वो कह रहे हैं मैं आदतन अपराधी नहीं हूं, मैं अच्छा संदेश देता हूं। तो सवाल यही है कि क्या ऐसा काम करके कौन सा अच्छा संदेश आसाराम बापू ने समाज को दिया है? उम्र का भी हवाला दिया है। सजा के बहस पर आसाराम ने दलील दी है और अपनी सजा कम करने की अपील की है। कहा, मैं समाज को अच्छा संदेश देता हूं। हैरानी वाली बात, मैं आदतन अपराधी नहीं हूं। तमाम दलीलें आसाराम ने दी। तो आसाराम को दोषी करार दे दिया गया और इसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, सुनाते हैं आपको। धर्म की आड़ में जो है व्यभिचार करे या ऐसे कुकर्म करे या ऐसे केस में फंस जाए जो मर्डर केस हो, तो ये देश का जो छवि है वो दुनिया में बहुत बुरी तरह से
खराब होती है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है तमाम बाबा लोगों के बारे में तो समझ जाना चाहिए कि जो लोग वास्तव में धार्मिक हैं, जो त्यागी है, तपस्वी है, उनका मान सम्मान पूरा करें और जो ये ढोंगी बाबा है उनसे दूर होने का प्रयास करें। हम सलाम करते हैं। आज पूरे देश के सामने वो एक प्रेरणा की एक मिसाल प्रतीक बनी है, क्योंकि किस प्रकार का दबाव उसके ऊपर था, किस प्रकार के दबाव उसके फैमिली ने झेला, विटनेसेस के ऊपर किस प्रकार का अटैक हुआ। एक विटनेस की तो हत्या हो गई, लेकिन लड़की सच्चाई के लिए, न्याय के लिए खड़ी रही और आज कोर्ट ने इसको आसाराम और भी जो आरोपी हैं उनको कन्विक्टेड और दोषी मानकर न्याय की जो ज़रूरत थी उन्होंने उसको सर्व किया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार के लोग जो अपने को साधु संत कहते हैं और उनकी भक्तों की भक्ति के आधार पर वो जो जाते हैं आश्रम में और उसके बाद लड़कियों के साथ इस प्रकार का बलात्कार करना, इससे ज्यादा क्या गलत हो सकता, आप बताइए। भक्ति के नाम पर, धर्म की भक्ति, और वहां आप इस प्रकार के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं समझती हूँ सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत। उन्होंने जो अपने को जिस काम में बांध के रखा था, खुद को एक साधु महात्मा कहते थे, और जिस तरह का घृणित कार्य उनके द्वारा किया गया और बच्ची ने अपना साहस दिखाया। और जैसा कि मैं कल से टीवी पे देख रही हूँ कि वो बच्ची लगातार जब से इस केस में गई है तब से आज तक उसने अपना एक भी बयान को चेंज नहीं किया। उस बच्ची की साहस की सराहना करते हुए कहेंगे ये धर्म के जो ठेकेदार होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, इस बच्ची के साहस का परिणाम है कि आज वो कानून के द्वारा इस तरह से घेरे में आए हैं। न्यायपालिका पे हम लोगों को विश्वास है, न्यायपालिका ने अपना काम किया है और जिसके लायक वो थे। और अब हम लोग चाहते हैं कि जो इस तरह के जितने भी घृणित काम करने वाले किसी भी समुदाय के लोग हों, कहीं पे भी कोई धर्म के ठेकेदार हों, उन लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के कारनामे में मतलब किस तरह का दंड दिया जाए, ये एक महिला होने के नाते में कहने में भी देखिए, कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था सबके लिए एक समान होनी चाहिए और अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कोई भी हो, देश के सबसे सीनियर मिनिस्टर हो या कोई भी ऐसा दल हो, गुट हो या कोई आम आदमी हो जिसने ऐसी हिंसक घटना की है या महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है या महिलाओं का शोषण किया हो, तो उन पे कार्रवाई होना ज़रूरी है। बस ये है कि न्याय और कानून व्यवस्था एक होनी चाहिए और समान होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए। उसी के अंतर्गत आसाराम बापू पे जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है और अगर उन्हें दोषी करार किया गया है तो हम उसमें जजमेंट को क्वेश्चन करना या चैलेंज करना मैं कहूंगी कि उनका डिसरिस्पेक्ट होगा। I cannot believe that Asaram's followers have suddenly turned very, saintly and all. No way. They are plotting something, and because they are plotting, there is so much of apprehension. There's so much of there's Section 144. The police is beefed up security. Police has asked security from other states, so that means there is a problem. Whether we acknowledge it or not, there is a huge problem. And I think for a change, let all the political parties please, on at least a few core issues, on children, on women's issues, at least let them, right? So I'm just waiting, and it has to be life imprisonment, maybe hanged, because he has spoilt those victims' lives. Those girls, the society needs to be behind them, and we should support them as a society so that they can be rehabilitated. And this goes for all the others. One sentence, one verdict will actually help so many women, to gain courage and to walk with their heads held high. It's so important. Our society has still not accepted rape victims. Still they are ostracized in society. और बिहार में आज अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना छपरा के दाऊदपुर में घटी, जहां बारातियों से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में 10 बारातियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बारात हाजीपुर से वापस लौट रही थी।
तभी बनवार ढाला के पास पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गई। वहीं दूसरी घटना समस्तीपुर में घटी, जहां सड़क हादसे में पुलिस की जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दुल्हन समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। हादसा मुफस्सिल थाना के जितवापुर बाईपास के पास हुई। तो पटना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार से जा रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें स्कूल जा रहे 6 छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए। यह घटना बेटा आरा मुख्य मार्ग पर खेदलपुरा गांव के पास की। हादसे में ऑटो चालक भी बुरी तरह से घायल हो गया। इसका इलाज चल रहा अस्पताल में, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने स्कॉर्पियो और ऑटो को जब्त कर लिया है। ये घायल है एक बच्चा। कहाँ से कहाँ जा रहा था वो? स्कूल आ रहा था। हाँ, स्कूल आ रहा था। अच्छा, कहाँ के रहने वाला था बच्चा? कहाँ के रहने वाला था? मोहम्मदपुर है। कैसे, क्या घटना कैसे हो गई? क्या गाड़ी चलाते हैं, स्कूल लेके आ रहा है लड़कन के, तो मैंने बोलेरो वाला स्कॉर्पियो वाला मार दिया, धक्का है उसका। 2 लड़का घायल है, 2 लड़का 4 को हल्का, बस 2 को ज्यादा मर। और खबर मोतिहारी से, जहां चोरी करने के मंसूबे से आए चोरों ने एक मासूम को चापाकल के हैंडल से पीट कर मार डाला। दरअसल मासूम की नजर इन चोर पर पड़ गई, जिसके बाद चोरों ने मासूम की पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, 9 साल के मासूम के बचाव के लिए जब उनकी चाची आई तो चोरों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। चोरों ने उनकी भी जमकर पिटाई की। महिला की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। घटना बीती रात केसरिया थाना के नया गांव डीटोला की है। दरअसल जब सभी सो रहे थे तभी चोरों ने नया गांव पंचायत के वार्ड सदस्य के घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। केसरिया थाना पुलिस शव को बरामद कर जांच में जुट गई है। क्या हुआ है और उसकी चाची का भी न्यूरी है। अब इसमें अभी जांच कर रहे हैं हम लोग कि आखिर किस कारण से कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही गरीब महिला है, ये पता चलने लगाने की कोशिश करें। बगहा अनुमंडल अस्पताल में महिला डॉक्टर ने एक बच्चे का इलाज करने से इनकार कर दिया और साथ ही उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल बच्चे के बीमार होने के बाद परिजन आनन फानन में बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे थे। लगातार बच्चा बीमारी की वजह से रो रहा था, जिससे परिजन परेशान थे। इस दौरान इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर विनीता सिंह मौजूद थी, लेकिन ओपीडी के मरीज बताकर बीमार बच्चे का इलाज करने से उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद परिजन रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन धरती के भगवान को थोड़ी भी रहम नहीं आई। न्यूज़ 18 ने जब इस मामले में बीमार बच्चे का इलाज कराने की कोशिश की तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने खुद को बीमार बताया। इतना ही नहीं, जब इलाज नहीं करने की वजह जानने की कोशिश की गई तो डॉक्टर सरकारी सिस्टम पर ही भड़क गई, जिसके बाद परेशान परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई और वरीय अधिकारियों से गुहार लगाई, तब जाकर बच्चे का इलाज हो पाया। चतरा में झोला छाप डॉक्टर की करतूत ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया है। जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इटखोरी थाना क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर की टीम ने एक नवजात की जान ले ली। बताया जा रहा है कि प्रसव के लिए एक महिला क्लिनिक में आई थी, लेकिन झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे का लिंग कट गया और कुछ देर के बाद बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। 5 बजे उसके बाद देखते हैं कि बच्चा को मेरा माँ कान रही है, मेरा परिवार कान रही है, सबको देख रहे कान रही है, तो हम पागल हो गए। पागल हो गए तो फिर हम कुछ नहीं किसी को बोलने गए। हम भी मैंने हमको भी बेहोश हो गया, हम भी बेहोश हो गए। हमको 2 बच्ची है और हम बहुत गरीब आदमी हैं। बच्चा का लिंग कटा हुआ था। हाँ, बच्चा का लिंग कटा हुआ था। हम देखे लेडीज को यहाँ से हटा दिया कि जाइए आप सरफ लेकर आइए। उसके बाद बच्चा को बाहर फेंक भी दिया। आप बच्चा को बाहर फेंक दिए और बोलते कि बच्चा आइए नहीं है। बगहा में एक ऐसा गांव है जो साल में एक दिन, खास दिन वीरान हो जाता है। गांव के सभी लोगों को उस दिन वनवास काटना पड़ता है। 200 साल पुरानी ये परंपरा गांव वाले इतनी शिद्दत से क्यों मनाते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इस गांव के लिए अभिशाप है बैसाख की नवमी तिथि। नवमी को नो मैंस लैंड बन जाता है ये गांव। हर घर, हर गली हो जाती है वीरान और एक दिन के लिए गांव वाले बन जाते हैं वनवासी। करीब 200 साल से इस गांव के लोग हर साल एक दिन के लिए
वनवास झेलते हैं। अनाज, पानी और जरूरी सामान लेकर गांव वाले एक दिन के लिए वन में चले जाते हैं और पूरे दिन वहीं रहते हैं। गांव में एक शख्स नहीं रुकता, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, औरतें हो या फिर बच्चे, हर किसी को गांव छोड़ना ही पड़ता है। जिनके घर मवेशी हैं, वो अपने मवेशियों को भी साथ ले जाते हैं ताकि उनकी देखभाल हो सके। नौरंगिया गांव में 200 साल पुरानी इस परंपरा के पीछे एक किंवदंती है। कहा जाता है कि नौरंगिया गांव में हर साल दैवीय प्रकोप आता था, जिसे रोकने के लिए एक संत ने साधना की। साधना के बाद संत ने गांव वालों को बैसाख की 9वीं तिथि को गांव छोड़कर बाहर चले जाने की सलाह दी। उस दिन लोगों ने पूरा दिन जंगल में गुजारा। उस दिन के बाद हर साल बैसाख की 9वीं तिथि को गांव छोड़कर वनवास करने की रवायत चल पड़ी है। थारू जनजाति बहुल इस गांव के लोगों की मान्यता है कि इस तिथि को देवी मां गांव में आती है। जी, एक दिन वनवास इसलिए कि वनवास अगर आया जाए तो आपका गांव सुरक्षित रहेगा, हैजा और अगलगी से बचेगा। इसी के लेकर के हम लोग एक दिन का वनवास हम लोग करते हैं। ऐसे पूर्वजों लोग ने 2 साल पहले से मनाते आ रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग भी चाहते हैं कि बरकरार रहे। गांव में कोई आदमी नहीं रहते हैं और 4 बजे यहाँ आते हैं भजनी कुटी में। हमें दुख से बड़ी पीड़ित थे, इसे शांति पाने के लिए सुबह आते हैं और शाम को 5 बजे हम वापस चले जाते हैं। दिन भर हम एंजॉय करते हैं और बाबा जी को पूजा करते हैं। हाँ, वनवास ही करने आते हैं। शुरू में लोगों में देवीय खौफ था, जिसकी वजह से लोग वनवास करते थे, लेकिन अब ये परंपरा बन गई है। लोग इसे खौफ और आनंद दोनों वजहों से मानते हैं। एक दिन के लिए जंगल में मंगल हो जाता है, मेले जैसा माहौल बन जाता है। स्थानीय दुकानदार जंगल में दुकान लगाते हैं और लोग पूरे दिन पिकनिक जैसे माहौल का आनंद लेकर गांव लौट आते हैं। बगहा से मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बिहार, झारखंड। और वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगदीशपुर से लेकर पटना तक कई आयोजन किए गए हैं। बिहार सरकार भी 3 दिनों तक विजय उत्सव मना रही है। पटना में आज बापू सभागार में विजय उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, मंत्री जय कुमार सिंह सहित कई नेता शिरकत कर रहे हैं। बांदा, कल्पी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, गाजीपुर होते हुए शाहबाद में आके पूरा अपना जो शासन है वो स्थापित करते हैं। ये पूरा गंगा जमुना दोआब और उसके बड़ा क्षेत्र जो है उसके तहत में बटे जाता है। जब मैं इन तीनों क्षेत्रों को, चाहे वो बिहार का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉन्ग मार्च का क्षेत्र हो, और ये लॉन्ग मार्च के बारे में कई इतिहासकारों ने प्रयास किया है कि उसको नक्शे पे अंकित किया जाए। और एक तीसरा क्षेत्र जो पलामू वाला क्षेत्र है और उसके अंदर जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, पलामू उसको कहना छोटा होगा, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, इसमें जब हम इतिहास लेखन में जब इसको हम देखते हैं तो कई बातें मुझे बड़ी प्रभावी दिखाई देती है। एक, सबसे पहले ये सोच कि लड़ाई जो है सिर्फ पूर्वी भारत में नहीं बल्कि उत्तरी मध्य भारत और उत्तरी भारत में जानी चाहिए थी। ये आपने अपने आप से एक बहुत बड़ी सोच थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार।